गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थर्सडे को चैप्टर 9 स्टार्ट किया था जिसका नाम है माय फन डे। उसमें आपने देखा था कि एक वीक में कौन कौन से डेज़ होते हैं, कितने डेज़ होते हैं, 7 डेज़। कौन कौन से होते हैं वो भी आपको लर्न करवाए थे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। कितने डेज़ हो गए? 7 डेज़। उस दिन हमने ये भी देखा था कि है ना, फर्स्ट डे कौन सा होता है, मंडे से स्टार्ट करना है। मैंने आपको ये बताया था अगर आप संडे से स्टार्ट करते हैं वीक को तो सारे आंसर्स रॉन्ग आएंगे इस चैप्टर में भी और वैसे भी, इसलिए आपको मंडे से ही स्टार्ट करना होता है वीक को। और हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें ये था कि आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे थे कि जो एक वीक होता है उसमें फर्स्ट डे कौन सा होता है, फिफ्थ डे कौन सा होता है, फोर्थ डे कौन सा होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे थे, वो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, विच डे विल कम, मतलब आपको इन सब के आंसर्स देने हैं। कौन सा दिन आता है, कौन सा डे आता है। अब ये आपको पूछेगा किसके बाद या किससे पहले। ए वाला है आफ्टर संडे, मतलब संडे के बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आगे, और बिफोर का मतलब होता है पहले और पीछे। तो संडे के बाद में कौन सा दिन आता है? मंडे आता है। मैंने आपको वैसे भी पता है ये तो कि संडे के बाद में मंडे आएगा, और वीक भी कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से। इसके बाद है बी वाला, बिफोर संडे। संडे से पहले वाला जो दिन होता है, पीछे वाला, वो कौन सा होता है? सैटरडे। अगर आपको ये डेज़ के जो नेम है ये अच्छे से लर्न हो गए हैं तो आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे, और इसमें सारा इसी से रिलेटेड है, जो आपको डेज़ लर्न होनी चाहिए उसी से। सी वाला है आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद में आगे कौन सा दिन आता है? आप बोल के देखेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वेडनेसडे के बाद कौन सा आया? थर्सडे। डी वाला है बिफोर वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे से पहले। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वेडनेसडे से पहले कौन सा आया? ट्यूसडे, इसलिए इसका आंसर आएगा ट्यूसडे। ई वाला है 2 डेज़ आफ्टर संडे। अब जो ये तीनों हैं ई, एफ, जी, इनको आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से सीखेंगे। 2 डेज़ आफ्टर संडे, तो आप सोचेंगे कि ट्यूसडे आएगा इसका आंसर, लेकिन वो रॉन्ग होएगा। क्यों? क्योंकि आपको कैसे काउंट करना है वो मैं बता देती हूँ। जितना नंबर लिखा हुआ होता है उतने डेज़ को तो बिल्कुल छोड़ देना होता है, हटा देना होता है। जैसे संडे के 2 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो संडे के 2 दिन बाद मंडे को भी हटाना पड़ेगा, ट्यूसडे को भी हटाना पड़ेगा। फिर कौन सा दिन आया? वेडनेसडे। उन्होंने ये नहीं पूछा कि सेकंड नंबर पे कौन सा डे आएगा। इन्होंने ये बोला है कि 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन हटा दो, पहले मंडे और ट्यूसडे निकलेगा, उसके बाद ही तो वेडनेसडे आएगा, इसलिए इसका सही आंसर है वेडनेसडे। एफ वाले में भी ऐसा ही है, 4 डेज़ आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के 4 डेज़ के बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप काउंट करेंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 4 डेज़ हटा दिए, उसके बाद कौन सा आएगा? मंडे। इसके बाद है जी वाला, ये भी ऐसा ही है, 7 डेज़ आफ्टर मंडे। मंडे के 7 डेज़ के बाद में कौन सा दिन आएगा वो हम काउंट करके देखते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। ये 7 डेज़ हटाने के बाद ट्यूसडे आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तो थोड़े इजी से थे, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डे आ रहा है। अगर आप जस्ट एक दिन छोड़ के आंसर लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरे 2 दिन हटाने हैं, पूरे 4 डेज़, पूरे 7 डेज़, उसके बाद जो डे आ रहा है वो करना है। इसमें हम एक बार इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे कि इसमें कैसे कैसे आंसर्स लाने हैं आपको। सबसे पहले तो आपको वीक्स के नेम जो हैं डेज़ के वो लर्न होने चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। वीक कहाँ से स्टार्ट होता है? मंडे से। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे विच डे विल कम, कौन सा दिन आता है। ए वाला है आफ्टर संडे। आफ्टर का मतलब होता है आगे, बाद में। बिफोर का मतलब होता है पहले या पीछे, दोनों में से कोई भी। तो संडे के बाद वाला दिन जो होता है वो कौन सा होता है? मंडे होता है, ये आप सबको पता होगा, बिफोर संडे। और संडे से पहले वाला जो दिन होता है वो कौन सा होता है? सैटरडे होता है। सी वाले में आफ्टर वेडनेसडे। वेडनेसडे के अगले दिन कौन सा होता है? आप सब, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप मंडे, ट्यूसडे पूरा बोल के देख लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वेडनेसडे के बाद कौन सा आया? थर्सडे। वेडनेसडे के पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे से पहले कौन सा आया? ट्यूसडे।
तो इसका आंसर आ गया ट्यूसडे। 2 डेज़ आफ्टर संडे, संडे के 2 डेज़ बाद कौन सा दिन आएगा? तो मंडे, ट्यूसडे हटा देंगे, ये 2 दिन हटा दिए। इसके बाद कौन सा आ रहा है? वेडनेसडे, इसलिए इसका आंसर कितना आया? वेडनेसडे। इसके बाद एफ वाले में है 4 डेज़ आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के 4 डेज़ बाद कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे तो काउंट ही नहीं होएगा, इसके तो बाद में पूछा है, तो थर्सडे से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 डेज़ हटा दिए। उसके बाद कौन सा आया? मंडे। इसके बाद है जी वाला 7 डेज़ आफ्टर मंडे, मंडे के 7 डेज़ बाद में कौन सा दिन आएगा? तो इसमें भी आपको काउंट करके देखना पड़ेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 7 डेज़ हटा दिए, फिर बचा ट्यूसडे, फिर इसलिए इसका आंसर आया ट्यूसडे। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। ये आपको जो डेज़ हैं वो लर्न करने होंगे, उसके बाद आपको अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच डे डू यू लाइक मोस्ट, वाई? आपको सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है और क्यों? तो इसका आंसर है आई लाइक संडे बिकॉज संडे इज़ फन डे। सब बच्चों को और सबको ही संडे बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत मस्ती वाला दिन होता है, फन डे होता है वो। उस दिन हम लोग को स्कूल नहीं जाना होता है आप लोग को, और किसी को कोई टेंशन भी नहीं होता है संडे को, इसलिए संडे सबको अच्छा लगता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डे टुडे? आज कौन सा डे है? आप सब सोच के फिर बताएंगे आज कौन सा दिन है। सैटरडे है आज, तो इसका आंसर सिंपल सा है सैटरडे। क्वेश्चन नंबर 6, विच डे वाज इट येस्टरडे? येस्टरडे का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ कल है, मतलब जो कल था। कौन सा डे था कल? आज सैटरडे है तो कल कौन सा डे था? फ्राइडे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है विच डे विल इट बी टुमारो? येस्टरडे का मतलब तो जो कल चला गया वो, और टुमारो का मतलब जो अभी कल आएगा वो। तो आज सैटरडे तो कल कौन सा दिन होगा? संडे ही होगा, तो सैटरडे के बाद संडे आता है, इसलिए इसका आंसर होगा संडे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो? इसको ध्यान से सीखना है, आपको सुनना है ध्यान से। विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो? कल जो दिन होगा उसका अगला दिन, मतलब उसके आगे वाला दिन कौन सा होगा? इसमें आप देख रहे हैं आफ्टर भी बोला है और टुमारो भी बोला है, मतलब जो कल दिन होगा, कल कौन सा होगा? संडे, आप इसमें से देख सकते हैं। उसके बाद वाला दिन कौन सा होता है वो आंसर आएगा इसमें। इसमें आप संडे लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं पूछा है कि टुमारो मतलब कल कौन सा दिन होगा, कल के बाद कौन सा दिन आएगा वो पूछा है आपको। तो कल जैसे संडे होगा, उसके बाद कौन सा दिन आता है? मंडे, तो वही होगा, इसका आंसर होगा मंडे। क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब है विच डे वाज इट द डे बिफोर येस्टरडे? अब इसमें बोला है येस्टरडे का मतलब जो कल चला गया, कल कौन सा दिन था? फ्राइडे। फ्राइडे से पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले, फ्राइडे से पहले कौन सा दिन होता है? फ्राइडे से पहले थर्सडे होता है, तो मतलब इससे पहले थर्सडे आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच डे डू यू लाइक मोस्ट, वाई? तो इसका आंसर है आई लाइक संडे बिकॉज संडे इज़ फन डे। संडे सबको पसंद होता है क्योंकि वो फन डे होता है बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब है व्हाट इज़ द डे टुडे? आज कौन सा दिन है? सैटरडे, सिंपल सा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है विच डे वाज इट येस्टरडे? कल कौन सा दिन था? कौन सा दिन था कल? फ्राइडे था, इसलिए इसका आंसर आ गया फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 7 है विच डे विल इट बी टुमारो? मतलब कल जो आएगा वो कौन सा दिन होगा? संडे होगा, इसलिए इसका आंसर आ गया संडे। क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो? मतलब कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? तो इसमें से आप इजी होगा, आप इसमें से देख लें पहले तो कि कल कौन सा दिन होगा। संडे है, उसके बाद में कौन सा दिन आएगा उससे आगे वाला? मंडे होगा, इसलिए इसका आंसर आ गया मंडे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच डे वाज इट द डे आफ्टर येस्टरडे? कल जो दिन था उससे पहले वाला दिन कौन सा था वो बताना है आपको। तो कल कौन सा दिन था? फ्राइडे। फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? थर्सडे। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन आंसर हो गए इसके।